गुड मॉर्निंग फैमिली ऑफ गॉड। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के मॉर्निंग डिवोशन में। आज का वचन पाया जाता है यिर्मयाह उसका 9 अध्याय उसकी 23 पर। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ, यहोवा यूँ कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। तो जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह यहोवा को जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। यहाँ परमेश्वर का वचन हम कुछ निर्देश दे रहा है। किस बात को सिखा रहा है कि धनवान, बुद्धिमान, ताकतवर, सामर्थी अपनी शक्ति पर, अपनी योग्यता पर घमंड ना करें। कई बार हम संसार के लोगों को देखते हैं, संसार में देखते हैं, यदि आप बुद्धिमान हो तो आप सोचते हैं मैं बुद्धि से सब कुछ कर सकता हूँ। यदि आप खूबसूरत हो तो आप अपनी खूबसूरती पर घमंड करते हो, चढ़ाते हो। यदि आप पैसे वाले हो, अमीर हो, आप सोचते हैं मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। परंतु यहाँ परमेश्वर का वचन कुछ बातों को देख रहा है। बाइबल हमें कई उदाहरणों को देखती है। सुलेमान के समान बुद्धिमान राजा कोई पैदा नहीं हुआ। सुलेमान सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति था। उसकी बुद्धि की चर्चा चारों ओर तक फैली हुई थी। दूर दूर से लोग उसकी बुद्धि की चर्चा सुनने आया करते थे। शिबा की रानी भी उसकी बुद्धि के बारे में सुनकर उसके पास आई। उसने देखा जितना मैंने उसकी बुद्धि के बारे में सुना था उससे बढ़कर बुद्धि इसके पास है। किसने उसे बुद्धि दिया था? परमेश्वर ने उसे बुद्धि दिया था। पर परमेश्वर की दी गई बुद्धि पर कई बार वो सोचने लगा कि ये मेरी योग्यता है, मेरी बुद्धि है, और बुद्धि पर वह घमंड करने लगा। आपको पता है उसका अंत क्या हुआ? आप जानते हैं नबूकदनेस्सर राजा को दानिएल किताब में पढ़ते हैं। एक समय आया जब उसने बड़े वैभव को देखकर कहा, ये सारा बेबीलोन, ये सारा वैभव, ये सारा ऐश्वर्य मैंने अपनी ताकत से कमाया है। सारे राष्ट्रों को मैंने अपने बल से जीता है। इज़राइल के ऊपर, सारी अराम के ऊपर, सारी जातियों के ऊपर मैंने अपनी ताकत पर कब्जा किया है। वो अपनी ताकत पर घमंड करने लगा। बाइबल कहती है उसका मन एक जानवर के समान हो गया। उसका अंत क्या हुआ? बैल के समान भूसा खाने लगा। परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है, परंतु तीनों पर अनुग्रह करता है। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप घमंड करके दोषी ठहरें। हम किसी भी बात पर घमंड नहीं कर सकते। आज आपके पास जो कुछ है परमेश्वर का दिया हुआ है, चाहे आपका शरीर हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे खूबसूरती हो, ताकत हो। यदि परमेश्वर आज से एक पल के लिए भी अपनी सांसों को बुला ले तो आप क्या होगे? बाइबल में एक दृष्टांत पाया जाता है। यीशु मसीह ने सिखाया, एक धनवान व्यक्ति था, उसकी बहुत फसल हुई, इतनी फसल हुई कि गोदाम में रखने के लिए भी जगह नहीं थी। क्या कहने लगा? ये मेरे मन, खा पी और ऐश कर, तेरे पास पीढ़ियों से, सालों के सालों के लिए तेरे पास बहुत आयत का है। यीशु मसीह ने क्या कहा? परमेश्वर का वचन क्या कहा उससे? हे मूर्ख, यदि तेरा प्राण आज ही ले लिया जाए तो तू क्या करेगा? ये धन संपत्ति किसकी होगी? ये पैसा किसका होगा? ये बल किसका होगा? गोलियत के समान आप सोचो, मैं ताकतवर हूँ, कोई मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। 7.5 फुट का हाइट है, मेरा ताकत इतना, मैं जन्म से ही लड़ाका हूँ, शूरवीर हूँ, ताकतवर हूँ, कोई मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। पर आपको पता है इस बड़े शूरवीर को किसने मारा? छोटे से दाऊद ने। परमेश्वर के सामने आपकी बुद्धि, आपकी ताकत, आपका पैसा कुछ भी काम नहीं करता। यहाँ तक बाइबल लिखे परमेश्वर बुद्धिमानों की बुद्धि को मूर्खता में बदल देता है। तो हम किस बात पर घमंड कर सकते हैं? यदि आज आप जीवित हैं तो केवल उसका अनुग्रह है। इसलिए पौलुस इस बात को लिखते हुए कहता है, गलातियों उसके 6 अध्याय की 14 पद में पौलुस इस बात को कहता है, ऐसा ना हो कि मैं किसी बात पर घमंड करूं। किस बात पर घमंड करूं? केवल प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के, जिसके कारण मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया जा चुका हूं और संसार मेरी दृष्टि में ही। वो पौलुस है जो एक समय मसीहों को सताया करता था। ये वो पौलुस है जो गमलीएल की शिक्षा चरणों में बैठकर उसने शिक्षा पाई है, व्यवस्था की शिक्षा पाई है। उसने भस्मक्ताओं को पढ़ा हुआ है। वे बचपन से ही व्यवस्था पे चलने वाला फरीसी है, शास्त्री है, पढ़ा लिखा है, उस समय का डॉक्टरेट है।
वो व्यक्ति कह रहा है मैं किसी और बात पर घमंड नहीं कर सकता, मैं पैसे वाला हूँ, मैं घमंड नहीं करता, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं घमंड नहीं करता, मैंने इतना प्रचार किया, मैं घमंड नहीं करता, मैंने इतनी कलीसिया स्थापित करी, मैं घमंड नहीं करता, मैं इतनी प्रार्थना करता, मैं घमंड नहीं करता। वो केवल बोलता मैं सब बातों में केवल इस बात पर घमंड करता हूँ। किस बात पर? यीशु मसीह के क्रूस पर। क्यों घमंड करता है? वह जगह है जहाँ मेरा जीवन बदला है, वो जगह है जहाँ मैं शाऊल से पौलुस बन गया, वो जगह है जहाँ मैं पापी से संत बन गया, वो जगह है जहाँ परमेश्वर के प्रेम को मैंने देखा है, वो जगह है जहाँ परमेश्वर ने मुझे खरीदा है, मुझे बदला है। इसलिए उसका पूरा ध्यान उस बात पर है, उस जगह पर है जहाँ से उसको जीवन मिला हुआ है। इसलिए यहाँ तक वो फिलिपियों के 3 अध्याय की 8वीं पद में कहता है, प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण मैं सब बातों को कूड़ा समझता हूँ। बाइबल क्या कह रही है? हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? यदि कोई घमंड करे तो केवल इस बात पर घमंड करे कि वो प्रभु को, परमेश्वर को जानता है, समझता है। क्या आप परमेश्वर को जानते हैं? क्या आपने उद्धारकर्ता प्रभु को जानते हैं? क्या आप उसकी इच्छा को जानते हैं? क्या आप समझते हैं उसको क्या अच्छा लगता है? क्या आप उसे पैसे से खरीदना चाहते हैं? क्या आप लोगों के सामने अपनी ताकत को दिखाना चाहते हैं? आप क्या बताना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं प्रभु आपसे क्या चाहता है? प्रभु किन बातों से प्रसन्न होता है? पौलुस को ये पता था, मेरा सारा पैसा, मेरी सारी ताकत, मेरी सारी योग्यता, इवन मेरी सारी प्रार्थना, मेरे सारे दान व्यर्थ हैं। परमेश्वर किस बात से प्रसन्न होता है? अपनी आज्ञा के पालन मानने से। परमेश्वर किस बात से प्रसन्न होता है? उसके वचन पर चलने से। परमेश्वर किस बात पर प्रसन्न होता है? जब हम अपने आप के लिए नहीं जीते, उसके लिए जीते हैं। तो पौलुस को क्या पता था कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने क्रूस पर अद्भुत काम को किया है। हम जब तक क्रूस को देखेंगे तब तक हम जानेंगे कि हम मर चुके हैं, वो हम में जीवित है। पौलुस क्या कह रहे हैं? संसार मेरे लिए क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, मैं संसार के लिए क्रूस पर चढ़ाया जा चुका, मेरा पुराना मनुष्य खत्म हो चुका है, मैं संसार के लिए मर चुका हूँ, संसार मेरे लिए मर चुका है। क्यों? मैं यीशु मसीह के लिए जीवित हूँ। क्यों? कि उसने मेरे जीवन को बदला है, उसका पूरा फोकस बदल चुका है। उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के सिवा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो यीशु मसीह को जानता है। जब आप यीशु मसीह को जानते हैं, आपको संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। जब आप यीशु मसीह के प्रेम को जान जाएंगे, संसार का प्रेम आपके लिए व्यर्थ हो जाएगा। फिर आप किसी बात पर घमंड नहीं करेंगे। इसलिए वो कह रहा है कि मैं परमेश्वर के भेदों को जानता हूँ, परमेश्वर का भेदों का भंडारी हूँ, मैं उसके संग रहता हूँ, उसके प्यार को समझता हूँ, उसकी क्रूस को जानता हूँ, जहाँ सब कुछ मेरे लिए मेरे पिता ने पूरा कर दिया है। मैं इस बात पर घमंड करता हूँ कि मेरा बाप मुझसे प्यार करता है। मैं इस बात पर घमंड करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पाप को ख़त्म कर दिया। मैं इस बात पर घमंड करता हूँ कि पुरानी व्यवस्था से परमेश्वर ने छुटकारा दे दिया है। मैं इस बात पर घमंड करता हूँ कि वो मुझ में जीवित है, मैं मंदिर बन चुका हूँ। वो सच्चाई को जान चुका था। क्या आप सच को जानते हैं? कब तक आप झूठ में रहेंगे? कब तक झूठी बातों के पीछे भागते रहेंगे? जो कुछ भी संसार में, सब कुछ अस्थायी है, सब मिट जाएगा, कुछ भी बना नहीं रहेगा, ताकत चली जाएगी। चाहे आप सिकंदर जैसे महान हो, एक मच्छर आपको ख़त्म कर देगा। आप बहुत खूबसूरत हो, मर्लिन मनरो के समान, आप इतने हताश हो जाओगे, आप आत्महत्या कर लोगे। आप बहुत राजनीतिक हो, इंदिरा गांधी के समान, कौन एक सैनिक आपको ख़त्म कर देगा। किस बात पर आप घमंड कर सकते हो? यदि परमेश्वर की दया आप पर ना हो, यदि परमेश्वर का अनुग्रह ना हो, आप कल का दिन नहीं देख सकते। परंतु ये परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी बड़ी करुणा है कि आज हम जीवित पाए जाते हैं। इसलिए किसी भी बात पर घमंड ना करें, केवल उसके प्यार पर, उसके क्रूस पर। यही पौलुस हमको सिखाना चाहता है। और जब आप उस पर घमंड करेंगे, जब आप उसको जानेंगे, तब तो उस पर घमंड करेंगे। उसको जानने के लिए आपको वचन में रहना है, और जो कुछ प्रभु ने किया है, कहा है, उस पर विश्वास करना है, उस पर मनन करना है, उसके अनुसार चलना है। तब आप प्रभु के लिए आशीषित होंगे। तब आप किसी भी बात की चिंता नहीं करेंगे, किसी भी बात पर घमंड नहीं करेंगे, हमेशा उस पर भरोसा रखेंगे। एक व्यक्ति जो ताकत पर भरोसा करता है ना, वो परमेश्वर की ताकत पर नहीं, अपनी ताकत पर भरोसा करता है। एक व्यक्ति जो बुद्धिमान घमंड करता है ना, वो परमेश्वर की बुद्धि पर नहीं, अपनी बुद्धि पर भरोसा करता है। इसलिए परमेश्वर के आगे नम्र नहीं बनता है। वो सोचता है मैं अपनी बुद्धि से सब कुछ कर सकता हूँ। एक धनवान व्यक्ति क्या करता है? घमंड करता है धन पे, वो अपने धन पर भरोसा करने लगता है। इसलिए वो घमंड करता है कि मेरे पास इतना है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसलिए परमेश्वर की वैभव को, परमेश्वर के धन को, परमेश्वर के आशीष को वो खरीद नहीं पाता है, पा नहीं पाता, क्यों? खरीदने की कोशिश करता है।
इसलिए याद रखिए, परमेश्वर हमेशा घमंडियों का सामना करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर ने आपको अपना मन दिया है, नम्रता दी है, कि परमेश्वर ने कहा धन्य है वे जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज ऐसों का है। आप स्वर्ग के राज में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए हमेशा घमंड का सामना करें, अपने आप को परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों के दीनता से रहें, वो आपको शिरोमणि बनाएगा। गॉड ब्लेस यू।